हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और हमने लास्ट में छोड़ा था ये हरियाणा के मेले। आज हमें करना है हरियाणा के मेले, तो ये टॉपिक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के मेले हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, साहा चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में लगता है? सोनीपत, गुड़गांव, रोहतक, अंबाला। आंसर है गुड़गांव। साहा चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम जिले में होता है। यह खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई के महीने में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट, सारे भारत के शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण मेला, बल्लभगढ़ कार्तिक मेला, कालेश्वर मेला। आंसर है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। सूरजकुंड मेले का सर्वप्रथम आयोजन 1987 में किया था। सूरजकुंड मेले का डिजाइन गुजरात के वास्तुकार सुरेंद्र पटेल ने किया था। 2013 में इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। हरियाणा के रामविलास शर्मा ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को पर्यटन विभाग में तीसरे सूरजकुंड मेले में ब्रांड मिस्टर घोषित किया गया। नेक्स्ट है, इमलोटा भिवानी जिले में फाल्गुन मास में किस देवता का भारी मेला लगता है? शिवजी, देवी सती, जमदगिन, श्री हनुमान। आंसर है श्री हनुमान। नेक्स्ट, शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? भीमेश्वरी मेला, सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, सोमवती अमावस्या मेला। आंसर है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक सूरजकुंड का मेला हर साल फरीदाबाद हरियाणा में बसंत के दौरान आयोजित किया जाता है। इस मेले की विशेषता यह है कि इसमें भारत के सभी राज्यों के हस्तशिल्प व कारीगरों द्वारा बनाए सामान को एक स्थान पर देखा और खरीदा जा सकता है। इस मेले को पहली बार 1987 में आयोजित किया था। नेक्स्ट, जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आदि बद्री मेला, मेला काली माई, कपाल मोचन मेला, पंचमुखी मेला। आंसर है आदि बद्री मेला। जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को आदि बद्री का मेला मनाया जाता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से आते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, रागधार गुरुद्वारा, गुरुद्वारा छठी पातशाही। आंसर है गुरुद्वारा नीम साहिब। हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप नीम साहिब गुरुद्वारा स्थित है और गुरु तेग बहादुर जी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर नीम का पेड़ है जिसके नीचे गुरु तेग बहादुर बैठे थे। कहा जाता है कि यहाँ पर आने से बीमारियां दूर होती हैं। नेक्स्ट, बाबा रामेश्वर धाम राज्य में कहाँ स्थित है? बामणवास महेंद्रगढ़, छूचकवास रोहतक, सिलानी गेट झज्जर, पातली गुरुग्राम। आंसर है बामणवास महेंद्रगढ़। बामणवास यह हरियाणा राजस्थान सीमा पर दक्षिण पश्चिम दिशा में नारनौल से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मुख्य रूप से बाबा रामेश्वर दास के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर गांव बामणवाओं की भूमि पर बनाया गया है, जहां मंदिर की मुख्य दीवार राजस्थान के गांव टिब्बा बसी की सीमा बना रही है। नेक्स्ट है, 29वें सूरजकुंड मेला 2015 में सहभागी देश कौन सा था? चीन, टर्की, लेबनान, यूएस। आंसर है लेबनान।
29वें सूरजकुंड मेले 2015 में भारत का सहभागी देश लेबनान बना। यह मेला प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी से 17 फरवरी के बीच भारत के हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद जिले में आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए तथा कारीगरों को उनके काम को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस मेले का पहली बार आयोजन सन 1987 से हुआ था तथा इसकी शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल के समय हुई थी। नेक्स्ट, आम मेला किस स्थान पर होता है? सोनीपत, पिंजौर, बिलासपुर, कुरुक्षेत्र। आंसर है पिंजौर। आम मेला प्रत्येक वर्ष हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में मनाया जाता है। इस मेले में प्रत्येक वर्ष सैकड़ों किस्म के आमों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिनमें दशहरी, लंगड़ा चौसा, जाली मंडा, मालदा आदि किस्में शामिल हैं। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के लोग आमों की किस्में लेकर आते हैं। नेक्स्ट, चौत्र चौदस का मेला किस जिले में होता है? पिंजौर, बिलासपुर, कुरुक्षेत्र, सोनीपत। आंसर है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट, फागुन माह में रोहतक में किस संत की स्मृति में विलास मेला लगता है? बाबा चौरंगीनाथ, संत हरिदास, गुरु गोरखनाथ, बाबा मस्तनाथ। आंसर है बाबा मस्तनाथ। नेक्स्ट, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत का कला उत्सव प्रत्येक किस माह में होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आंसर है फरवरी। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला की शुरुआत 1987 में पहली बार हस्तशिल्प, हथकरघा और भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करने के लिए की गई थी। यह उत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में होता है। नेक्स्ट, फल ग्राम में फाल्गुन उत्सव किस पर होता है? निर्जला एकादशी, सोमवती अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है सोमवती अमावस्या। फाल्गुन उत्सव कैथल के फरल ग्राम में सोमवती अमावस्या को मनाया जाता है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पतियों की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत करती हैं। इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नेक्स्ट, बैसाखी को सामान्यतः कब मनाते हैं? 13 से 14 अप्रैल, 25 अप्रैल, 1 मई, 31 दिसंबर। आंसर है 13 से 14 अप्रैल। वैशाखी नाम वैशाख से बना है। यह उत्सव 13-14 अप्रैल को मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। बैसाखी रबी की फसल पकने का प्रतीक है। नेक्स्ट, गणगौर किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है? सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी, राधा। आंसर है गौरी। गणगौर का उत्सव चैत्र माह में आता है। गणगौर नृत्य हिसार और फतेहाबाद में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस त्योहार में महिलाएं देवी गौरी की पूजा करती हैं। नेक्स्ट, गुड़गांव का कार्तिक संस्कृति उत्सव किसके प्रसार पर लक्षित है? कृषि कटाई, मार्शल आर्ट और लोक कला, पति की प्रसन्नता। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है मार्शल आर्ट और लोक कला। सभी मार्शल आर्ट्स का एक समान उद्देश्य है खुद की या दूसरों की शारीरिक खतरे से रक्षा करना। मार्शल आर्ट को विज्ञान और कला दोनों माना जाता है। इनमें से ज्यादातर कला लड़ाई के खेल में, लेकिन यह नृत्य का रूप भी ले सकती है। नेक्स्ट, पहले सूरजकुंड मेले का आयोजन कब किया गया था? 1985, 1986, 1987, 1988। आंसर है 1987। 1987 से पहले सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया था। सूरजकुंड मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा 2013 में दिया गया था।
सूरजकुंड मेले का डिजाइन गुजरात के वास्तुकार सुरेंद्र पटेल ने किया था। नेक्स्ट, कौन से मेले की अथॉरिटी हरियाणा पर्यटन विभाग तथा भारत सरकार के पर्यटन व संस्कृति द्वारा किया जाता है? बुद्धो माता मेला, शीतला माता मेला, कालका का मेला, सूरजकुंड मेला। आंसर है सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेले का आयोजन कई मंत्रालयों के द्वारा किया जाता है। अंगनपाल द्वितीय ने सूरजकुंड मेले का निर्माण करवाया था। इसके पास ही मयूर लेक स्थित है। बुद्धो माता मेला गुरुग्राम के मुबारकपुर स्थान पर लगता है। शीतला माता मेला यह गुरुग्राम के चौत्र सप्तमी को लगता है। कालका का मेला या फरीदाबाद के मोहाना स्थान पर लगता है। नेक्स्ट, सूरजकुंड मेले में प्रथम फॉक्स कंट्री 2009 में किसे चुना गया था? मिस्र, थाईलैंड, अफ्रीका, श्रीलंका। आंसर है मिस्र। मिस्र को सूरजकुंड मेले में प्रथम फॉक्स कंट्री चुना गया था। थाईलैंड 26वां सूरजकुंड मेले का सहायक देश था। अफ्रीका 27वें सूरजकुंड मेले का सहायक देश था। श्रीलंका 28वां सूरजकुंड मेले का सहायक देश था। सूरजकुंड के कौन से मेले में सहायक देश लेबनान व थीम स्टेट छत्तीसगढ़ था? 26वां मेला, 27वां मेला, 28वां मेला, 29वां मेला। आंसर है 29वां मेला। 29वें सूरजकुंड में सहायक देश लेबनान था। वह थीम स्टेट छत्तीसगढ़ था। 26वें मेले में थाईलैंड सहायक देश था। 27वें मेले में अफ्रीका के कुछ देश सहायक थे। 28वें मेले में श्रीलंका था सहायक देश। नेक्स्ट, 30वें सूरजकुंड मेले में सहायक देश कौन सा था? चीन और जापान, मिस्र, झारखंड, लेबनान, छत्तीसगढ़। आंसर है चीन और जापान। चीन व जापान 30वें सूरजकुंड मेले के सहायक देश थे तथा थीम स्टेट तेलंगाना था। मिस्र सूरजकुंड मेले में प्रथम फॉक्स कंट्री चुना गया था। झारखंड 31वें सूरजकुंड मेले की थीम स्टेट था। लेबनान छत्तीसगढ़ 32वें सूरजकुंड मेले का सहायक देश था तथा छत्तीसगढ़ थीम स्टेट था। नेक्स्ट, हरियाणा के किस मेले में धर्मेंद्र का हेमा मालिनी को पर्यटन विभाग हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था? सतकुंभा मेला, पराशर का मेला, तीज का मेला, सूरजकुंड मेला। आंसर है सूरजकुंड मेला। 30वें सूरजकुंड मेले में हरियाणा के पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा ने धर्मेंद्र व हेमा मालिनी को पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। सतकुंभा मेला यह सोनीपत में आयोजित किया जाता है। पराशर मेला करनाल के तरावड़ी स्थान में लगता है। तीज का मेला अंबाला के पंजी खेड़ा में श्रावण तृतीया को लगता है। नेक्स्ट, इथोपिया, मंगोलिया, रुओलिनिया देशों में सूरजकुंड के कौन से मेले में पहली बार हिस्सा लिया था? 26वें में, 31वें मेले में, 30वें में, 33वें मेले में। आंसर है 31वें मेले में। 31वें सूरजकुंड मेले का सहायक देश मिस्र व थीम स्टेट झारखंड था। 31वें में सूरजकुंड मेले में इथोपिया, मंगोलिया, स्लोवेनिया ने पहली बार हिस्सा लिया था। 26वें मेले में थाईलैंड देश सहायक देश था। 30वें मेले में थीम स्टेट तेलंगाना था। 33वें मेले का थीम स्टेट महाराष्ट्र था। नेक्स्ट, 32वां सूरजकुंड मेले का सहायक देश व थीम स्टेट कौन सा था? थाईलैंड व महाराष्ट्र, चीन व जापान, लेबनान व छत्तीसगढ़, किर्गिस्तान व उत्तर प्रदेश। आंसर है किर्गिस्तान व उत्तर प्रदेश। किर्गिस्तान 32वें सूरजकुंड मेले का सहायक देश था और उत्तर प्रदेश स्टेट थीम था। 32वां सूरजकुंड मेला 2 फरवरी से 18 फरवरी तक लगा था। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के सीएम व हरियाणा के सीएम ने धनतेश्वरी गेट के प्रवेश किया था। थाईलैंड व महाराष्ट्र
33वें सूरजकुंड मेले के सहायक देश व थीम स्टेट थे। लेबनान व छत्तीसगढ़ 29वें सूरजकुंड मेले के सहायक व थीम स्टेट थे। चीन व जापान 30वें सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के सहायक थे। नेक्स्ट, 33वें सूरजकुंड मेले में थीम कंट्री व थीम स्टेट कौन सा था? किर्गिस्तान व उत्तर प्रदेश, थाईलैंड व महाराष्ट्र, अफ्रीका, श्रीलंका। आंसर है थाईलैंड व महाराष्ट्र। थाईलैंड 33वें सूरजकुंड मेले का थीम कंट्री था। थीम स्टेट महाराष्ट्र था। यह मेला 1 फरवरी से 17 फरवरी तक चला था। इस मेले में 32 देशों ने भाग लिया था। अफ्रीका 27वें सूरजकुंड मेले में सहायक देश था। श्रीलंका 28वें सूरजकुंड मेले में सहायक देश था। किर्गिस्तान व उत्तर प्रदेश 32वें सूरजकुंड मेले में सहायक देश में थीम स्टेट था। नेक्स्ट, सूरजकुंड के कौन से मेले का शुभारंभ राष्ट्रपति गोविंद नाथ व हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा किया गया था? 30वें मेले का, 31वें मेले का, 32वें मेले का, 34वें मेले का। आंसर है 34वें मेले का। 34वां सूरजकुंड मेले का थीम कंट्री उज्बेकिस्तान व थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश था। यह मेला 1 फरवरी से 16 फरवरी तक चला था। इस बार 30 देशों ने भाग लिया था। 30वें मेले की थीम स्टेट तेलंगाना था। 31वें मेले में सहायक देश मिस्र था। 32वां मेला 2 फरवरी से 18 फरवरी तक चला। 34वें सूरजकुंड मेले में कितने मुख्य अतिथि आए थे? 4, 5, 6, 7। आंसर है 5। 5 मुख्य अतिथि सूरजकुंड मेले में आए थे, जो इस प्रकार से हैं। उज्बेकिस्तान दूतावास के राजदूत फरहाद, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पर्यटन विभाग के चेयरमैन रणधीर सिंह। नेक्स्ट, अतिथि देवो भव सूरजकुंड के कौन से मेले की थीम थी? 32वें की, 33वें की, 34वें की? कोई नहीं। आंसर है 34वें की। 34वें सूरजकुंड मेले की मुख्य थीम अतिथि देवो भव थी। ब्रिटिश काउंसिलिंग के साथ समझौता करना मेलों का आकर्षण केंद्र था। यह मेला कैशलेस था। इस मेले में लगभग 1000 शिल्पकारों व 600 कलाकारों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, 31वें अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2017 जो सूरजकुंड में संपन्न हुआ था, सहभागी देश कौन सा था? अंगोला, मिस्र, कोलंबिया, बोलीविया। आंसर है मिस्र। 31वां सूरजकुंड मेला क्राफ्ट मेला, इसका सहायक देश मिस्र व थीम स्टेट झारखंड था। 31वां सूरजकुंड मेला क्राफ्ट मेले में इथोपिया, मंगोलिया, रूलोवेनिया देश ने पहली बार भाग लिया था। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण का मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा, जींद। आंसर है कुरुक्षेत्र। ब्रह्म सरोवर भारत के हरियाणा राज्य के थानेसर में स्थित है, जो हिंदुओं द्वारा उत्पन्न अत्यंत पवित्र माना जाता है। सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। इस अवसर पर लोग ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं। नेक्स्ट, किस मेले में लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान का अर्पण करते हैं? सूर्य ग्रहण का मेला, जगन्नाथ मेला, सूरजकुंड मेला, पेहोवा मेला। आंसर है पेहोवा मेला। पेहोवा मेले में लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं। हिंदू धर्म में एक समय पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाने का पिंडदान का विधान है। पिंडदान और तर्पण को प्रत्येक हिंदू पुत्र का कर्तव्य माना जाता है। अब हरियाणा के मेले का टॉपिक है, ये खत्म हो गया है। इसमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। अगला टॉपिक है हरियाणा के पर्यटन स्थल बावड़ी व महल। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। इनमें पहला क्वेश्चन है, गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? झांसी, नारनौल, हिसार, आंसर है हिसार। गुजरी महल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है।
इस महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यह महल फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए बनवाया था। नेक्स्ट, ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है? पेहोवा, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद। आंसर है कुरुक्षेत्र। ब्रह्म सरोवर भारत के हरियाणा राज्य के थानेसर में स्थित है, जो हिंदुओं द्वारा अत्यंत पवित्र माना जाता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर यहाँ लाखों लोग ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं। नेक्स्ट, अति प्राचीन वटवृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहाँ है? पेहोवा, ज्योतिषर, मानेसर, अमीन। आंसर है ज्योतिषर। अति प्राचीन वटवृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में है। यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश बरगद के नीचे दिया था। नेक्स्ट, फल्गु टैंक एक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? पानीपत, हिसार, भिवानी, कैथल। आंसर है कैथल। फल्गु टैंक पर्यटन स्थल हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। यहाँ पर मेला भी लगता है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? पानीपत, पटवारी, अंबाला, हिसार। आंसर है अंबाला। नेक्स्ट, कृषि आधारित फूड पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? नरवाना, डबवाली, साहा, उपरोक्त में से कोई? उपरोक्त सभी स्थानों पर। आंसर है सभी स्थानों पर है। नेक्स्ट, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है। नारनौल, सिरसा, थानेसर, इनमें से कोई नहीं। आंसर है थानेसर। राजा हर्ष का टीला थानेसर कुरुक्षेत्र में है। इसके साथ साथ कर्ण का टीला, भगवानपुर का टीला, दौलतपुर का टीला भी कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट, पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है? जींद, कुरुक्षेत्र, पेहोवा, कैथल। आंसर है जींद। पांडु पिंडारा जींद के समीप है। यहाँ पांडवों ने 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी। इसी स्थान पर पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद अपने पूर्वजों के पिंडदान किए थे। इसी कारण इसे हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। नेक्स्ट, किसने नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था? बीरबल, राय मुकुंददास, राय माधवदास। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है राय मुकुंददास। राय माधवदास ने नारनौल महेंद्रगढ़ में राय माधवदास का छत्ता या बीरबल का छत्ता नामक महल का निर्माण करवाया था, जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था। शाहजहां मुगलों के 5वें शासक थे। नेक्स्ट, मछुआरों का स्वर्ग किस पर्यटन स्थल को कहा जाता है? कालेसर पर्यटन स्थल, ज्योतिषर पर्यटन स्थल, हथनीकुंड पर्यटन स्थल। इनमें से कोई नहीं। आंसर है हथनीकुंड पर्यटन स्थल। हथनीकुंड पर्यटन स्थल यमुनानगर के ताजेवाला से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है। इसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। हाल ही में हरियाणा पर्यटन विभाग ने यहाँ पर पिंटेल होटल की स्थापना की है। ज्योतिषर पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, शांति का प्रतीक किस पर्यटन स्थल को माना गया है? कालेश्वर पर्यटन स्थल, सोहाना पर्यटन स्थल, मैना पर्यटन स्थल, उपरोक्त सभी। आंसर है कालेश्वर पर्यटन स्थल। कालेश्वर पर्यटन स्थल को शांति का प्रतीक माना जाता है। यह हथनीकुंड पर्यटन स्थल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सोहाना पर्यटन स्थल यह गुरुग्राम में है। यह है सोहना। मैना पर्यटन स्थल, यह पर्यटन स्थल रोहतक में है। नेक्स्ट, मछलियों को पकड़ने के लिए प्रसिद्ध कौन सा पर्यटन स्थल है? कालेश्वर पर्यटन स्थल, हथनीकुंड पर्यटन स्थल, एक व दो दोनों, ताजेवाला पर्यटन स्थल। आंसर है ताजेवाला पर्यटन स्थल। ताजेवाला पर्यटन स्थल यमुनानगर में स्थित है। यहाँ से यमुना नदी में से पश्चिमी नहर निकलती है। यह पर्यटन स्थल मछलियों को पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। कालेश्वर पर्यटन स्थल
इस पर्यटन स्थल के पास कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हथनीकुंड पर्यटन स्थल, जिसके पास दादूपुर स्थान है, जहां 60 दरी यमुना जल को नियंत्रित करने के लिए बनी है। नेक्स्ट, गर्म पानी के झरनों के लिए कौन सा पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है? मेघपाई, सनबर्ड मोटेल, सोहना, स्काईलॉर्क। आंसर है सोहना। सोहना गर्म पानी के चश्मे के लिए प्रसिद्ध है। यह गुरुग्राम में है। इसमें 2 कुंड है, शिव कुंड, सीला कुंड। इसे गर्म पानी का चश्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, शमा पर्यटन स्थल और सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह। आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम में शमा पर्यटन स्थल व सुल्तानपुर पक्षी विहार पर्यटन स्थल स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी विहार को 1972 में पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया था। पलवल में द्रौपदी घाट है। फरीदाबाद इसे औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नूह कोटला झील नूह में ही है। नेक्स्ट, अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ पर स्थित है? पलवल, फरीदाबाद, नूह, गुरुग्राम। आंसर है फरीदाबाद। फरीदाबाद में अरावली का गोल्फ का मैदान स्थित है। इस मैदान का डिजाइन अमेरिका के स्टीवन के गोल्ड मैदान की तरह है। इसे 1966 में पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट, सूरजकुंड फरीदाबाद में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? कैक्टस गार्डन, तिलियार लेक, सनबर्ड मोटेल, मेघपाई। आंसर है सनबर्ड मोटेल। सनबर्ड मोटेल सूरजकुंड फरीदाबाद में स्थित है। 1970 में से पर्यटन स्थल बनाया गया था। कैक्टस गार्डन यह पंचकुला में है। तिलियार लेक रोहतक में है। मेघपाई यह फरीदाबाद में है। नेक्स्ट, तोमर वंश के राजा सूरजमल ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? बड़कल झील, सूरजकुंड झील, कर्ण झील, उपरोक्त सभी। आंसर है सूरजकुंड झील। नेक्स्ट, यात्रियों के लिए नरवाना नहर से नियंत्रित शुद्ध पानी कौन से पर्यटन स्थल से आता है? ज्योतिसर पर्यटन स्थल, कालेसर पर्यटन स्थल, ताजेवाला पर्यटन स्थल, हथनीकुंड पर्यटन स्थल। आंसर है ज्योतिसर पर्यटन स्थल। ज्योतिसर पर्यटन स्थल थानेसर कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी पर स्थित है। यहाँ पर यात्रियों के लिए नरवाना नहर से नियंत्रित शुद्ध पानी आता है। ताजेवाला पर्यटन स्थल, यहाँ से यमुना नदी से पश्चिमी नहर निकलती है। नेक्स्ट, कर्ण झील कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, करनाल, गुरुग्राम। आंसर है करनाल। करनाल में कर्ण झील स्थित है तथा पश्चिमी यमुना नहर के दोनों ओर 56 कनाल भूमि पर कर्ण झील का स्थित है। कुरुक्षेत्र, शाहबाद कुरुक्षेत्र को हॉकी का गढ़ कहा जाता है। फरीदाबाद धौत झील फरीदाबाद में है। गुरुग्राम हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट, पैराकीट और नीली क्रांति कृष्णा डैम कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर, करनाल, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र। आंसर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले में पैराकीट और नीली क्रांति कृष्णा डैम स्थित है। कुरुक्षेत्र की स्थापना 23 जनवरी 1973 में की गई थी। यह हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है। यमुनानगर, नारायण की गुफा यमुनानगर में है। करनाल में यहाँ धान की खेती मुख्यतः की जाती है। फरीदाबाद में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है? कैक्टस गार्डन, तिलियार लेक, यादवेंद्र गार्डन, कोई नहीं। आंसर है यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन को उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है। यह गार्डन पिंजौर पंचकुला में है। यह गार्डन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। तिलियार लेक
हरियाणा के रोहतक जिले में है। कैक्टस गार्डन यह पंचकुला में है। नेक्स्ट, रेड बिस्प और मोरनी हिल्स कहाँ स्थित है? अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कैथल। आंसर है पंचकुला। पंचकुला जिले में रेड बिस्प और मोरनी हिल्स पर्यटन स्थल स्थित है। मोरनी हिल्स स्विमिंग पूल के लिए प्रसिद्ध है। मोरनी हिल्स से थोड़ी आगे एक बड़ी झील भी है जिसका नाम टिक्कर ताल है। अंबाला, परिणीति चोपड़ा का संबंध अंबाला से है। नेक्स्ट, तिलियार लेक और मैना पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, नुहू। आंसर है रोहतक। रोहतक में तिलियार लेक और मैना पर्यटन स्थल स्थित है। तिलियार पर्यटन स्थल एक झील भी है। इसके अतिरिक्त इस पर्यटन स्थल के साथ चिड़ियाघर और भूल भुलैया विशेष आकर्षण का केंद्र है। रेवाड़ी, इस युद्ध संग्रहालय रेवाड़ी में है। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान भाड़सा झज्जर में है। नूहू जिले का गांव घासोड़ा गांधी ग्राम कहलाता है। नेक्स्ट, कैक्टस गार्डन कहाँ पर स्थित है? पंचकुला, अंबाला, कैथल, इनमें से कोई नहीं। आंसर है पंचकुला। पंचकुला में एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। हरियाणा की राजधानी को छूने वाला पंचकुला एकमात्र जिला है। सर्वाधिक वन क्षेत्र तथा वन क्षेत्र प्रतिशतता वाला जिला पंचकुला है। अंबाला उत्तरी रेलवे जोन का मुख्य मंडल है। लव कुश की नगरी कैथल को कहा जाता है। नेक्स्ट, स्काईलार्क, काला अम्ब और ब्लू जे पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? सोनीपत, पानीपत, करनाल, उपरोक्त सभी। आंसर है पानीपत। पानीपत में से स्काईलार्क, काला अम्ब और ब्लू जे सलारगंज पर्यटन स्थल स्थित है। पानीपत हरियाणा के मध्य पूर्व में है। हरियाणा का सबसे लंबा पुल पानीपत में है जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर है। भारतीय सेना के 70% कंबल पानीपत में तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट, अंबाला में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? काला अम्ब, रेड बिस्प, चकोर, किंगफिशर। आंसर है किंगफिशर। किंगफिशर पर्यटन स्थल अंबाला में है। काला अम्ब यह पानीपत में है। इसका संबंध पानीपत के तीसरे युद्ध 14 जनवरी 1761 से है। रेड बिस्प यह पंचकुला में है। चकोर सोनीपत में है। नेक्स्ट, कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत। आंसर है कैथल। नेक्स्ट, पपीहा पर्यटन स्थल कहाँ पर है? सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी। आंसर है फतेहाबाद। फतेहाबाद में पपीहा पर्यटन स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना व प्राचीन स्थल बिरडाना फतेहाबाद में है। मीर शाह मजार फतेहाबाद में है। हिसार सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। हिसार के अग्रहों अग्र गणराज्य की राजधानी थी। भिवानी के तोशाम की बरादरी भिवानी में स्थित है। नेक्स्ट, चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद। आंसर है सोनीपत। रोहतक में नौरंग और डीगल का शिवालय पर्यटन स्थल स्थित है। पुरानी कथाओं के अनुसार यह शहर राजा रोहतास द्वारा बनाया गया। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा है। गुरुग्राम, हरियाणा सरकार अपने खुद के खर्चे पर गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बनाएगी। फरीदाबाद जिले के तिगांव गांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। नेक्स्ट, सैंड पाइपर पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? रोहतक, पलवल, रेवाड़ी। आंसर है रेवाड़ी। रेवाड़ी में सैंड पाइपर पर्यटन स्थल है। इसके अतिरिक्त जंगल, बबलर, रामपुर, महल, रानी ड्योढ़ी रेवाड़ी में है। बावल रेवाड़ी में विधानसभा की आरक्षित सीट है।
पलवल में डबचिक पर्यटन स्थल है। डीगल का शिवालय रोहतक में है। नेक्स्ट, ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल कहाँ पर है? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल। आंसर है हिसार। हिसार में ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल है। इसके साथ साथ ब्लैक बर्ड झील है। फ्लेमिंगो हिसार में है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में है। सिरसा में शाह सतनाम जी स्टेडियम सिरसा में है। फतेहाबाद में अमरूद अनुसंधान केंद्र है। कोयल पर्यटन स्थल कैथल में है। नेक्स्ट, जींद में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? बुलबुल झील, हरियल पर्यटन स्थल। 1 व 2 दोनों आंसर है, दोनों। नेक्स्ट, जल तरंग और रेड रॉबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर है? हिसार, भिवानी, रोहतक, रेवाड़ी। आंसर है भिवानी। भिवानी में जल तरंग और रेड रॉबिन पर्यटन स्थल स्थित है। रेड रॉबिन लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के साथ है। हिसार फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल हिसार में है। नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी रोहतक में है। रेवाड़ी में सबसे ज्यादा स्लेटी पत्थर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, काला तीतर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, सिरसा। आंसर है सिरसा। काला तीतर, इसका वैज्ञानिक नाम ब्लैक फ्रैंकोलिन है, लेकिन विश्व भर में इसे ब्लैक पैरटाइज के नाम से जाना जाता है। यह एक फिंसेट परिवार का पक्षी है। नेक्स्ट, बड़कल झील कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? शिवालिक पहाड़ियों में, अरावली पहाड़ियों से, इनमें से कोई नहीं, मोरनी पहाड़ियों से। आंसर है अरावली पहाड़ियों से। बड़कल झील का निर्माण 1947 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद किया गया था, ताकि आसपास के खेतों में सिंचाई के लिए पानी मिल सके। यह हरियाणा के फरीदाबाद में बहुत खूबसूरत झील है। इसके पास अरावली श्रृंखला है। यह अरावली श्रृंखला से घिरी है। बड़कल झील में पानी की आपूर्ति बारिश के पानी और एक छोटी सी जलधारा से होती है। नेक्स्ट, करनाल में स्थित पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? तिलियार झील, बड़कल झील, सुल्तान झील, करण झील। आंसर है करण झील। करण झील करनाल में है। इसे करण ताल या चक्रवर्ती झील भी कहते हैं। यह 17 एकड़ में फैली है। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? पानीपत, रेवाड़ी, मेवात, यमुनानगर। आंसर है यमुनानगर। हर्बल पार्क को रुद्राक्ष वाटिका के रूप में भी जाना जाता है। इस पार्क का नाम पूर्व सीएम चौधरी देवीलाल के नाम पर रखा गया था। इस पार्क के संस्थापक ओम प्रकाश चौटाला थे। नेक्स्ट, हरियाणा के हिसार जिले में किस महल का निर्माण हुआ था? जल महल, पुरानी हवेली, शीश महल, गुजरी महल। आंसर है गुजरी महल। गुजरी महल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 जगह से आने वाले भगवानों की सूचना देने वाले 8 अभिलेख हैं। जल महल का निर्माण 1591 में हुआ। पुरानी हवेली हरियाणा के फतेहाबाद में है। शीश महल का निर्माण 1711 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? शाहकुली खान, मुकुंदास, फौजदार खान, फिरोज शाह तुगलक। आंसर है फिरोज शाह तुगलक। गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसका निर्माण 1354 में हुआ था। इस महल के अंदर लाट की मस्जिद है। शाह कुली खान, इन्होंने जल महल का निर्माण करवाया था। मुकुंदास, ये मुगल शासक शाहजहां के दरबारी थे। फौजदार खान, इन्होंने शीश महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, जल महल हरियाणा के किस जिले में है? रेवाड़ी, नूहू, महेंद्रगढ़, झज्जर। आंसर है महेंद्रगढ़। जल महल हरियाणा महेंद्रगढ़ में स्थित है। जल महल चारों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए इसे जल महल कहते हैं। रेवाड़ी में रामपुर महल है। नूहू हरियाणा का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। झज्जर की स्थापना 15 जुलाई 1997 में हुई थी। नेक्स्ट, शाहकुली खान ने किस महल का निर्माण करवाया था?
किशोरी महल, बूढ़िया का रंग महल, जल महल, पुरानी हवेली। आंसर है जल महल। अकबर के अधिकारी शाह कुली खान ने जल महल का निर्माण करवाया था। शाह कुली ने इसका निर्माण 1591 में करवाया था। किशोरी महल होडल पलवल में है। बूढ़िया का रंग महल यमुनानगर में है। नेक्स्ट, शीश महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, झज्जर। आंसर है गुरुग्राम। शीश महल फरुखनगर, गुरुग्राम में है। यह महल लाल किले की नकल मानी जाती है। यह महल लाल बलुआ पत्थर, लाखोरी ईंटों और झज्जर के स्टोनों से बना हुआ है। फरीदाबाद इसकी स्थापना 15 अगस्त 1979 के अनुसार पलवल हरियाणा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। झज्जर हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट, शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? फौजदार खान, फिरोज शाह तुगलक, सूरजमल, मुकुंददास। आंसर है फौजदार खान। शीश महल का निर्माण फौजदार खान दलेल खान ने करवाया था। इसका निर्माण लगभग 1711 में हुआ था। नेक्स्ट, बूढ़िया का रंगमहल हरियाणा के किस जिले में है? अंबाला, पंचकुला, करनाल, यमुनानगर। आंसर है यमुनानगर। बूढ़िया का रंगमहल हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। इसका निर्माण शाहजहां के दरबारी ने करवाया था। यह 3 मंजिल इमारत है। अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। पंचकुला हरियाणा के उत्तर में है। करनाल हरियाणा के मध्य पूर्व में है। नेक्स्ट, राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़। आंसर है महेंद्रगढ़। नेक्स्ट, हरियाणा के पलवल जिले में कौन सा महल है? नर नारायण गुफा, पुरानी हवेली, शीश महल, किशोरी महल। आंसर है किशोरी महल। नेक्स्ट, नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में है? यमुनानगर, अंबाला, करनाल, पंचकुला। आंसर है यमुनानगर। नर नारायण गुफा हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इस गुफा में नर नारायण की दिव्य लौकिक व मनमोहक 2 मूर्तियां एक ही लाल पत्थर में अंकित होकर पिंड रूप में विराजमान है। अंबाला हरियाणा के उत्तर में है। करनाल इसका क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है। पंचकुला इसकी स्थापना 15 अगस्त 1995 में हुई थी। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 3, 4, 2, 1। आंसर है 2 राष्ट्रीय पार्क है। एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है कालेसर राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट, कौन से पार्क की खोज पीटर जैक्सन ने की थी? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, कालेसर राष्ट्रीय पार्क, हर्बल पार्क। इनमें से कोई नहीं। आंसर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। इस पार्क का नाम पृथ्वीराज चौहान के वंशज संगत सिंह चौहान के बेटे सुल्तान सिंह चौहान के नाम पर रखा गया था। यह गुरुग्राम के फरुखनगर में सुल्तानपुर में स्थित है। यह पार्क साइबेरियन सारस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला पार्क कौन सा है? कालेसर राष्ट्रीय पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। दोनों इनमें से कोई नहीं। आंसर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क को कब वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया? 1991, 1972। इनमें से कोई नहीं। 1989। आंसर है 1991। 1991 में हरियाणा सरकार द्वारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। 1972 में पक्षियों के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने इसे जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित घोषित कर दिया। यह पार्क साइबेरियन सारस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों का स्वर्ग स्थान लेक बर्ड
सेंचुरी, सलीम अली पक्षी विहार भी सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, 2003 में किस पार्क को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था? कालेसर राष्ट्रीय पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, दोनों इनमें से कोई नहीं। आंसर है कालेसर राष्ट्रीय पार्क। कालेसर राष्ट्रीय पार्क यमुनानगर के कालेसर में है। इस पार्क को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 2003 में दिया गया। यह लाल जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है। यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 11,570 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर साल हरड़ खैरन वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के नारनौल महेंद्रगढ़ में कौन सी बावड़ी स्थित है? शाहजहां की बावड़ी, बागवाला तालाब, आदि बद्री, मिर्जा अली की बावड़ी। आंसर है मिर्जा अली की बावड़ी। मिर्जा अली की बावड़ी महेंद्रगढ़ में है। इसका निर्माण मिर्जा अली ने करवाया था। इसको तख्त वाली बावड़ी भी कहते हैं। शाहजहां की बावड़ी का निर्माण 1656 में हुआ था। भागवाला तालाब का निर्माण अहीर ने करवाया। आदि बद्री सरस्वती नदी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, शाहजहां की बावड़ी हरियाणा के किस जिले में है? सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक। आंसर है रोहतक। यह बावड़ी महम रोहतक में है। इसका निर्माण 1656 में सुदोकल लाल ने करवाया था। इस बावड़ी में एक कुआं है जहां तक पहुंचने के लिए 101 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 में हुई थी। झज्जर हरियाणा के पूर्व में है। चरखी दादरी हरियाणा के पश्चिम भाग में है। नेक्स्ट, हरियाणा के भिवानी जिले में कौन सी बावड़ी है? शाहजहां की बावड़ी, बागवाला तालाब, तोशाम की बावड़ी, आदि बद्री। आंसर है तोशाम की बावड़ी। यह तोशाम भिवानी जिले में है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। शाहजहां की बावड़ी रोहतक में है। बागवाला तालाब रेवाड़ी में स्थित है। आदि बद्री यमुनानगर में स्थित है। नेक्स्ट, गुरुग्राम के किस जिले में बागवाला तालाब स्थित है? गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, झज्जर। आंसर है रेवाड़ी। बागवाला तालाब रेवाड़ी में स्थित है। इसका निर्माण अहीर ने करवाया था। रेवाड़ी हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। गुरुग्राम हरियाणा के दक्षिण पूर्व में है। मेवात की स्थापना 4 अप्रैल 2005 में हुई थी। झज्जर की स्थापना 15 जुलाई 1997 में हुई थी। नेक्स्ट, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कौन सी बावड़ी है? चोरगुबंद, कोस मीनार, बरसी गेट, रावतेज का तालाब। आंसर है रावतेज का तालाब। रावतेज तालाब रेवाड़ी में स्थित है। इसका निर्माण रावतेज ने करवाया था। रेवाड़ी का क्षेत्रफल 1594 वर्ग किलोमीटर है। चोरगुबंद नारनौल महेंद्रगढ़ में है। बरसी गेट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हरियाणा में लगभग 88 कोस मीनार है। नेक्स्ट, गौकर्ण का तालाब हरियाणा के किस जिले में है? हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत। आंसर है रोहतक। गौकर्ण का तालाब हरियाणा के रोहतक जिले में है। तालाब के 3 और घाट बने हुए हैं। धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण दिन और त्योहार पर लोग यहाँ पर डुबकी लगाते हैं। हिसार हरियाणा के पश्चिम में है। जींद में रानी का तालाब स्थित है। सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 में हुई। नेक्स्ट, हरियाणा के पानीपत जिले में कौन सा गेट स्थित है? गौकर्ण का तालाब, चोरगुबंद, सलारगंज गेट, आदि बद्री। आंसर है सलारगंज गेट। सलारगंज गेट पानीपत में है। यह गेट हैदराबाद के निजाम के प्रधानमंत्री से लालगंज की याद में बनाया गया था। गौकर्ण का तालाब रोहतक में है। चोरगुबंद का निर्माण जमाल खान ने करवाया था। आदि बद्री यमुनानगर में स्थित है। नेक्स्ट, बरसी गेट हरियाणा के किस जिले में है?
सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी। आंसर है हिसार। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सिरसा की स्थापना 26 अगस्त 1975 में की गई थी। फतेहाबाद की स्थापना 15 जुलाई 1997 में हुई थी। भिवानी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने किस मीनार का निर्माण करवाया था? चोरगुबुंद, बागवाला तालाब, शाहजहां की बावड़ी, कोस मीनार। आंसर है कोस मीनार। कोस मीनार का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। हरियाणा में लगभग 88 कोस मीनार है। कोस मीनार का प्रयोग शेरशाह सूरी के जमाने में सड़कों को नियमित अंतराल पर चिन्हित करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, हरियाणा के यमुनानगर जिले में कौन सी बावड़ी स्थित है? कोस मीनार, बागवाला तालाब, आदि बद्री, सलारगंज गेट। आंसर है आदि बद्री। आदि बद्री यमुनानगर में स्थित है। यह सरस्वती नदी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मुगलावाली गांव के पास खुदाई के दौरान सरस्वती नदी के अवशेष मिले थे। कोस मीनार का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट, लाहौरी गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी। आंसर है हिसार। हिसार में 4 गेट है। लाहौरी गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट। हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। यह हरियाणा के पश्चिम में है। फतेहाबाद हरियाणा के पश्चिम भाग में स्थित है। सिरसा हरियाणा के उत्तर पश्चिम में है। भिवानी की स्थापना 22 दिसंबर 1972 में हुई थी। नेक्स्ट, हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी कहां पर स्थित है? गुरुग्राम, पलवल, नूंह, रेवाड़ी। आंसर है नूंह। हरियाणा के नूंह के पिनगांव में गांव सबसे प्राचीन बावड़ी है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले को तालाबों में बावड़ियों का नगर कहा जाता है? नारनौल, मेंदरगढ़, बावल, रेवाड़ी, बहादुरगढ़, झज्जर, महम, रोहतक। आंसर है नारनौल, मेंदरगढ़। नेक्स्ट, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? पंचकुला, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। आंसर है यमुनानगर। कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसकी सीमा हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 3 राज्यों से लगी हुई है। यहाँ बने कालेश्वर मंदिर के नाम पर इस पार्क का नामकरण हुआ था। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। अब ये वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा का संगीत, नृत्य, मूर्तिकला व चित्रकला। ये वाला टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।